कि ये मेरे घर में कर क्या रही है। प्लास्टिक की पन्नियां ज्यादा होंगी और लोग में घर कम। गेस करिए वैसे कि आप क्या करेंगे। और मुझे 100% उम्मीद है तो आप घर से कुछ भी फालतू की चीज बाहर फेंक ही नहीं पाते। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे सर से किसी ने कोई बोझ निकाल दिया हो। शक्तिमान तो बिल्कुल भी नहीं बनना है। और प्लीज मत ही बनिएगा, नहीं तो आप अपनी कमर में मुंह लगाते ही रह जाएंगे। तो यही राज है घर का ऑरा इम्प्रूव करने का। मैंने इस मेथड का नाम दिया है ताकि अपने घर में बस चीजें ही अरेंज करते रहें। वेलकम टू दिस मैजिकल वर्ल्ड। नमस्ते जी, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आप आजकल। मैं तो आजकल अपने घर की सफाइयों में जुटी हूँ। और क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप घर की सफाई करने निकलते हैं तो आप घर से कुछ भी फालतू की चीज बाहर फेंक ही नहीं पाते। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था और बहुत सालों से हो रहा है। मैं जब भी घर की सफाई करने निकलती थी तो सफाई तो होती थी, लेकिन घर से कुछ बाहर ही नहीं फेंकती थी। तो ऐसा क्यों है? और मुझे उम्मीद है कि आपके घर में भी हर मिडिल क्लास के घर की तरह और मेरे घर की तरह प्लास्टिक की पन्नियां ज्यादा होंगी और लोग में घर कम। तो अब आपको इस समस्या का हल क्या है ये मैं बताती हूँ। देखिए, मैंने भी ऐसा ही किया। इतने सालों से मैं घर की अच्छे से सफाई कर ही नहीं रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि घर की सफाई होती क्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने 2025 में प्रण लिया कि इस बारी तो घर से सच में ही सारी फालतू की चीजें बाहर निकाल दूंगी। और मैंने ऐसा किया भी। ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, ऐसा सच में ही हुआ। और उससे मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। आप सोच भी नहीं सकते, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे सर से किसी ने कोई बोझ निकाल दिया हो। बस इतना हल्का लगा ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो इस बार ही मैंने सोचा कि जो नया साल आने वाला है और बस कुछ ही महीने रह गए हैं उसमें, तो आप भी अपने घर की सफाइयाँ तो कर ही रहे होंगे। और आप भी सोच रहे होंगे कि नए साल के पहले दिन में बिल्कुल घर चमकता हुआ दिखना चाहिए और आपको बहुत ही अच्छा लगना चाहिए। तो यही राज है घर का ऑरा इम्प्रूव करने का, जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि आपको घर की सफाई करनी कैसी है। और उस मेथड को भी बताने वाली हूँ कि क्या वो मेथड है जिससे मैंने ये अचीव किया और अब मेरे घर में बहुत ही कम सामान है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। आपको शक्तिमान तो बिल्कुल भी नहीं बनना है। और प्लीज मत ही बनिएगा, नहीं तो आप अपनी कमर में मुंह लगाते ही रह जाएंगे। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको किसी घर का कॉर्नर चूज करना है। कॉर्नर का मतलब है कि कोई भी एक कोना घर का, जैसे आपने लिविंग रूम का कोई कॉर्नर चूज कर लिया या बेड बॉक्स चूज कर लिया किसी कमरे का जिसके अंदर आपने पुरानी सामान रखा होगा, या आपने कोई कबर्ड चूज कर ली। तो चलिए हम ऐसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कबर्ड चूज की। अब मैंने इस मेथड का नाम दिया है द 4 बॉक्स मेथड। आपको इसमें करना क्या है, 4 डब्बे अपने घर में, आपके घर में तो होंगे ही, 4 पन्नियां तो पक्का ही होंगी। और मुझे 100% उम्मीद है कि हर मिडिल क्लास घर में डब्बे तो होते ही है। तो बस उन्हें निकालिए और अपने मुंह के सामने रख लीजिए। अब आपने क्या करना है, जो पहला डब्बा है उस डब्बे में वो चीजें डालनी है जो आपको लगती हैं कि आप, मतलब वो चीजें जो बहुत अच्छी हैं लेकिन आप यूज नहीं करते हैं, या वो कपड़े पहनते नहीं हैं। आपने वो कपड़े बहुत सालों पहले पहने होंगे, लेकिन अब आप उन्हें देखते भी नहीं है उनकी तरफ, लेकिन आपका मन भी नहीं है उसे किसी को देने का। वो आप उस डब्बे में डाल दीजिए। तो क्या होगा कि कुछ दिनों में आपको खुद ऐसा लगने लग जाएगा कि, और लगना भी चाहिए, मैं यही चाहती हूँ कि जब ये चीज काम ही नहीं आ रही है तो इसे किसी को दे ही देते हैं। और आप गारंटी से लिखिए कि आपको ऐसा लगेगा और आप उसे दे देंगे।
तो ये आपके घर का ऑरा इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा है कि फालतू की चीज़ें जिसमें नेगेटिव एनर्जी भरी है वो आपके घर से बाहर निकल जाएंगी। अब आपको दूसरे डब्बे में क्या करना है? आपको दूसरे डब्बे में वो चीज़ें रखनी है जो आपने डेफ़िनेटली डोनेट करनी है। अब वो या तो पहले डब्बे से दूसरे डब्बे में आएगी, या आई एम श्योर कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिन पर आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि ये मेरे घर में कर क्या रही है? मैं इसे फेंक ही देती हूँ। तो आप उसे फेंक देंगे। अब तीसरा डब्बा है। तीसरे डब्बे में आप क्या करेंगे? तीसरे डब्बे में आप सिंपली जो चीज़ आपको फेंकनी ही फेंकनी है, जो किसी काम की नहीं है, जो टूटा-फूटा सामान है, फालतू के डब्बे हैं, प्लीज़ उन्हें फेंक दें। फेंक दें उन्हें, उनकी तरफ मत देखें आप। तो बस वो तीसरा डब्बा हो गया। और चौथा डब्बा, चौथे डब्बे में आप क्या करेंगे? चौथे डब्बे में गेस करिए वैसे कि आप क्या करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। उस चौथे डब्बे में आप वो चीज़ें रखेंगे जो कि उस कबर्ड में होनी नहीं चाहिए थी। वो होनी तो किसी और कबर्ड में चाहिए, या वो किसी और का सामान है। तो प्लीज़ आप उसे निकालें और उस डब्बे में रख दें, और फाइनली जब आपको लगे कि वो इस जगह पे रखनी है चीज़, तो आप वहाँ पे रख लें। इससे क्या होगा कि अरेंज हो जाएगा आपका, सॉर्टिंग भी साथ साथ होती जाएगी, अरेंजिंग भी साथ साथ होती जाएगी। इसी को कहते हैं हम डीप क्लीनिंग, ना कि वो जो हम ऊपर ऊपर से सफाई कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि यार हाँ हो गई सफाई, ये तो कबर्ड हमेशा गंदा ही रहता है। तो वो रहेगा ही गंदा जब आपने एक तो इतना सारा सामान इकट्ठा करके रखा है, इतनी नेगेटिविटी है ना उस सामान में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। प्लीज उसे निकाल दे अपने घर से। और कुछ अच्छा भी होगा, आपको दुआएं आ जाएंगी, कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ कि जब आप उसे डोनेट करेंगे और किसी ऐसे इंसान को वो चीज़ जाएगी जिसको उसकी सच में कदर है। तो प्लीज़ ऐसा करें। अच्छा, तो मैंने इस विषय पे एक बुक भी लिखी है, मैनिफेस्टेशन बाय डिज़ाइन, होम्स दैट मेक यू रिच। ये सारी टेक्निक्स हैं और बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो मैंने इस बुक में लिखे हैं। ये कोई टोना टोटका की किताब नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमें रखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि क्लीनलीनेस, डीप क्लीनिंग क्या होती है वो करनी है जिससे आपका घर का ऑरा इम्प्रूव हो। तो प्लीज़ इस बुक को लीजिए और आप देखेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है, आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव होगा, आप ऐसी चीज़ें करने लग जाएंगे जो चीज़ें आपको अपने लिए, अपनी सेहत के लिए सच में करनी चाहिए, आप उन पे ध्यान रखने लग जाएंगे, ना कि अपने घर में बस चीज़ें ही अरेंज करते रहें। तो प्लीज़ कम से कम चीज़ें रखिए और अपने लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करिए साथ में, और अपने घर के ऑरा को भी। तो उम्मीद करती हूँ कि इस नए साल के आने से पहले आप अच्छे से अपने घर की सफाई कर लेंगे। तो चलिए, जब आप सफाई करने लग जाएं और आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि बेस्ट आइडिया, या जो भी आपको लिखना है, या यस आई विल डू इट, आप लिख दीजिएगा। और जब आपने कर लिया होगा ये काम तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है डन। तो आप भी इस कम्युनिटी में शामिल हो जाइए जिसमें आपका घर का ऑरा भी इम्प्रूव होगा, आपके सर से बोझ भी निकल जाएगा और आपको बहुत अच्छा अच्छा भी लगेगा। वेलकम टू दिस मैजिकल वर्ल्ड। और हाँ, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना ना भूलें, और याद से फैमिली ग्रुप्स पे तो ज़रूर डालें ताकि सबके घर में पॉजिटिविटी आ सके, एक पॉजिटिव ऑरा बने और सब अपने अंदर से खुशी महसूस करें। वो कहते हैं ना, जैसे लोग आपके आसपास होते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। तो जब आपके घर में पॉजिटिव ऑरा आएगा और सामने वाले के घर में भी पॉजिटिव ऑरा होगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा पॉजिटिव ऑरा स्प्रेड होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर सारे फैमिली ग्रुप्स पे शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू। ओके, बाय।